हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज 16th लेक्चर ऑफ क्वाड्रेचर। अब हम आपको कुछ एडिशनल एग्जांपल्स बता दे रहे हैं। एडिशनल एग्जांपल्स का पहला वीडियो समझ लीजिए आप। एग्जांपल 38A। O इज द पोल ऑफ द लेमनीस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। लेमनीस्केट एक स्टैंडर्ड पोलर कर्व है, इसको आप जानते हैं। ये अपने कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में भी पहचाना जाता है। मैंने फिगर देखो बना रखा है कार्टेशियन का, इसमें दो लूप्स बनते हैं। दोनों इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं और द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट भी सिमेट्री होती है इसमें। ठीक। पी क्यू इज अ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट टू इट्स टू लूप्स, कॉमन टेंजेंट टू इट्स टू लूप्स। ये पी क्यू, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए। पी क्यू इज कॉमन टेंजेंट। To find the area bounded by the line PQ and arc PQ। मैं देखो आर्क समझ रहे हो ना, ये आर्क पे मैं पेन चला रहा हूँ। आर्क PQ, आर्क OP, सॉरी आर्क OP एंड आर्क OQ। ये आर्क OQ, यहाँ समझिए। लाइन PQ, आर्क OQ, आर्क OP के बीच में हमने डॉटेड कर रखा है। यही एरिया आपको निकालना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी सोल्यूशन वाला है ये, इसलिए इसको हम एडिशनल एग्जाम्पल्स में डाल के आपको पढ़ा रहे हैं। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहली बात तो इसके इधर इसके उधर सिमेट्री है, तो हम इधर का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। दूसरी बात, यहां पे पॉइंट कुछ डाल दें, डी डाल दे रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो ध्यान से, ओ डी पी, ये सीधी लाइन कॉर्ड, ये कॉर्ड है। कर्व के 2 पॉइंट को मिलाने से कॉर्ड बनता है, उस कर्व का एक कॉर्ड बनता है। तो कॉर्ड ओपी, सीधी लाइन डीपी और सीधी लाइन डीओ से जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया निकाल करके उसमें से हम ये एरिया घटाएंगे जो आपको ये वाइट दिख रहा है। ये एरिया किसके किसके बीच में है? कॉर्ड ओपी और इस टेंजेंट के बीच में है। यानी यूं कहो कि कॉर्ड ओपी और आर्क ओपी के बीच में है, टेंजेंट के बीच में नहीं है। कॉर्ड ओपी और आर्क ओपी के बीच का ये वाइट एरिया है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको इसमें से घटा देंगे तो ये डॉटेड वाला आधा आ जाएगा, आधा इधर, कुल मिला के पूरा हो जाएगा। और ये जब आप कॉर्ड ओपी आर्क ओपी के बीच का एरिया निकालोगे तो एक लिमिट का काम ये लाइन करेगी, एक बाउंड्री का, और एक बाउंड्री का काम कौन करेगा? एक कर्व्ड पोर्शन का टेंजेंट, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इस लूप के लिए एक टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एक टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये आपको मालूम है। तो आइए शुरू करें। थोड़ा सा बड़ा है सॉल्यूशन इसका। पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने कैपिटल आर और अल्फा मान लिया। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम आर और अल्फा निकालेंगे, आर और अल्फा निकालेंगे। क्योंकि जब इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे तो उसमें 1/2 इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, और ये साइड बराबर होगा कितना ना, ये साइड बराबर होगा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक डाल दे रहे हैं, सीधा सीधा डाल दे रहे हैं, एन लिख दे रहे हैं। तो अब देखो ये वाली साइड और पी एन बराबर होगा, ये वाली साइड और ओ एन बराबर होगा, यानी हमें पी एन ओ एन चाहिए। तो पी एन बराबर होगा ओ पी साइन अल्फा और ओ एन बराबर होगा ओ पी कॉस अल्फा, और ओ पी माने आर, इसलिए हमें आर और अल्फा चाहिए। तो सबसे पहले तो कर्व का इक्वेशन लिखे, लेमनीस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी ऑब्टेन 2r dr by d थीटा इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट आर अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर, implies that 1 by r dr by d theta इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस tan 2 थीटा। अब इसको आप पहचान रहे हैं, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कॉट फाई। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में पढ़िएगा, टेंजेंट नॉर्मल में जो पोलर के लिए सब मटेरियल दिया है उसमें फाई की वैल्यू कॉट फाई टेन फाई दिया हुआ है, डराइव करके भी दिखा। इसको आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, और इस प्रकार से हमको मिल गया फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अभी थोड़ी सी जगह में मैं इसको करूंगा, अभी इसको रहने दीजिए। एट पी साई इक्वल टू, साई माने पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट और ओ एक्स के बीच का एंगल। तो टेंजेंट पी क्यू, ओ एक्स इधर है, पी क्यू इधर है, अनलाइक वेक्टर्स हैं ये, तो इनके बीच का एंगल कितना लिया जाएगा, पाई। और साई बराबर होता है फाई प्लस थीटा इक्वल टू पाई। दैट इज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पी पर थीटा को हमने क्या माना हुआ है, अल्फा, तो हो जाएगा फाई प्लस अल्फा इक्वल टू पाई। इम्प्लाइज दैट फाई की वैल्यू आप चाहो तो इसको ही ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा, ब्रैकेट में लिख लो एट पी। हाँ, पी पर जो थीटा है, पी पर जो थीटा है विक्टोरियल एंगल, उसको हमने अल्फा मान रखा है। फाई की वैल्यू यहाँ पे रखिए, पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई। इम्प्लाइज दैट 3 अल्फा इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, 3 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6। तो पी पर अब यहां से आर निकल आएगा, इसको कहां करें, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। एट पी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इम्प्लाइज दैट स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को क्या लिखें, 2 अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 अल्फा। पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, 2 अल्फा माने 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। सो वी गेट कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन √2, एक वैल्यू ये आ गई। अब हम ये मिटाएंगे सब और डेटा एक कोने में लिख लेंगे। तो मैं डेटा ही नीचे लिख ले रहा हूं। एट पी क्या क्या निकला, थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 एंड आर इट इज कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन √2। ये यहां पे डेटा हमने लिख लिया। नंबर 1, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल यहां पे बनेगा, ठीक है ना। ओ डी पी इज, इसे हम नोटेशन डाल दे रहे हैं कैपिटल A1 इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि डी पी इंटू डी ओ विच इज 1/2 डी पी माने ओ एन इंटू डी ओ माने पी एन इक्वल टू 1/2 ओ एन ओ पी कॉस अल्फा पी एन
ओपी साइन अल्फा, ओपी को हम कैपिटल आर लिख दें, ओपी इंटू ओपी माने कैपिटल आर स्क्वायर अपान 2 को अपान 4 लिख देना है, और हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माने साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1/4 इंटू आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा माने पाई बाई थ्री माने 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माने कॉस 30 डिग्री माने एक बार लिख देना साइन पाई/3, तब इसके बाद लिखा जाए ए स्क्वायर बाई 8 इंटू √3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर √3 अपान 16। नंबर 2, एरिया बिटवीन कॉर्ड PQ, ये सीधी लाइन PQ एंड आर्क PQ इज, इसे हम डिनोट करते रहे कैपिटल A2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा। ये फार्मूला लिखेंगे क्योंकि अब इसमें आर्क इन्वॉल्व हो गया। आर्क माने अ पोर्शन ऑफ द कर्व, माने कर्व, और लिमिट क्या होगा, ये लाइन होगी, इस लाइन के इक्वेशन क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा, है ना। तो अल्फा से पाई/4, अल्फा टू पाई/4, बस अब इसी को आप खींचते चलिए, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल अल्फा टू पाई/4, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपान 2 लिमिट अल्फा टू पाई/4 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, इस 2 को बाहर कर लिए, पाई/4 रखिएगा, 2 पाई/4 पाई/2 साइन पाई/2 माइनस साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4 विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 अल्फा माने पाई/3 माने 60 डिग्री साइन 60 कॉस 30 1 माइनस √3/2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 8 विद इन द ब्रैकेट 2 माइनस √3। अब इसमें से इसको घटा दें तो ये एरिया इधर वाला आ जाएगा, और उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नंबर 3, हाँ ऐसे हेडिंग डाल के कर रहा हूँ ताकि हिज्जों में बढ़ जाए, टुकड़ों में बढ़ जाए, नहीं तो ऐसे टाइप हो जाएगा। द रिक्वायर्ड एरिया इज, the required area is A is equal to 2 ब्रैकेट में इस लाइन के दाहिने तरफ वाला एरिया, कैसे लिखे इसको, ऐसे लिखना, एरिया बाउंडेड बाई, या तो हम लिख दें एरिया राइट टू दिस लाइन, या ऐसे लिख दें एरिया बाउंडेड बाई DO DP एंड आर्क OP, ये रहा, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में। A1 की वैल्यू हम मिटा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिख रखा है। A1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, A स्क्वायर √3 अपान 16, A स्क्वायर √3 अपान 16 माइनस A2 की वैल्यू, इसको भी अपान 16 करके लिख दो, A स्क्वायर अपान 16 कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस √3 ये आ गया।
ये ए स्क्वायर अपॉन 16 बाहर निकालिए, 2a स्क्वायर अपॉन 16, तो क्या क्या बचेगा, √3 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस √3 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 8 विद इन द ब्रैकेट, ये प्लस होकर जुड़ जाएगा ना, 2√3 माइनस 4, फिर कैंसिल कर दिया जाए, a स्क्वायर बाई 4 √3 माइनस 2, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है भाई। a स्क्वायर बाई 16 √3, a स्क्वायर बाई 16 √3, ठीक है, माइनस a स्क्वायर बाई 16, 4 माइनस 2 √3 है, ये गड़बड़ नोट हो गया, 4 माइनस 2 √3, 4 माइनस a2 कितना आया था, 2 माइनस √3 था ना, 2 माइनस √3 था। देखो a2 पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मिटा दिए झटके में। a2 बराबर जो कि क्लियर कट आया था, मुझे भी याद है, a स्क्वायर बाई 4 और 1 माइनस √3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8 2 माइनस √3, और जब इसको आप 16 करके लिख दिए तो अंदर गुणा करेंगे तो 4 माइनस 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 4 माइनस हो गया 2 √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3 माइनस 4, दिस इज द आंसर, a स्क्वायर बाई 8 इंटू 3 √3 माइनस 4। ठीक, अब आंसर सही है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसको भी आप चेक कर लें। √3 की वैल्यू कितनी होती, वही देखना है, ये 4 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो संदेह तो आप ऐसे कर लो, जहाँ भी शंका हो और आपको लगे कि कैलकुलेटर चाहिए तो कौन कैलकुलेटर यूज करे, मॉड लगा दो, हो गया। एग्जाम्पल 38b, सिमिलर एग्जाम्पल है। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कार्डिवाइड, टू फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कार्डिवाइड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड इट्स डबल टेंजेंट, बिल्कुल इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है, और उतना ही पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हिंट बता के आपको हम छोड़ देना। ऐसे ही बनाइए, इधर भी एकदम ऐसा बनता नहीं है, लेकिन है ना, वो अंतर आ जाता है, पता नहीं क्या। अब ठीक है, चलो ठीक मान लेते हैं। समझ लीजिए, वो क्या पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बस छोड़ देंगे। अब डबल टेंजेंट खींचेंगे तो गड़बड़ी हमारी पकड़ में आ जाएगी। देखो ये गड़बड़ी पकड़ में आ गई। एक को तो हम सही खींच लें, दूसरे को फिर अब जाके ठीक हो। यही डबल टेंजेंट है, एक यहां पे स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, और एक यहां पे छू रहा है। तो जहां पे छू रहा है वहां हम रेडियस वेक्टर खींचेंगे। ये थीटा इक्वल टू अल्फा, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। P का पोलर कोऑर्डिनेट हो गया R और अल्फा, ये है पोल।
आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया ये है, कर्व और डबल टेंजेंट के बीच का एरिया निकालना है। देखो पिछले एग्जाम्पल जैसा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी पी, इसका एरिया निकाल लें ना। उसमें से जो व्हाइट व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है इसको घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ऊपर वाला, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा हिंट आपको हम दे रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज ए इज इक्वल टू 2 एरिया एवं इनिशियल लाइन above the initial line इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A1 माइनस A2, नंबर 1। अब हम निकालें A1 क्या चीज़ है। A1 है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ODP, ये यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे उसमें किए था। आप उस फिगर को मिला लो, वो ऐसे था, लूप था, ये ऐसे। यहाँ पे n लिख देते हैं, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो यहीं से निकल आएगा ना, यहीं से आ जाएगा। OD बेस हो गया, ये हाइट हो गया PD, OD इंटू PD, OD इंटू PD इक्वल टू 1/2 इंटू OD कितना होगा। देखो इस पॉइंट का रेडियस वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, माने देखो हम खींच नहीं रहे हैं, खींच देंगे तो गंदा हो जाएगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कौन सा एंगल बताएं, एंगल POD। तो चाहो तो यहाँ लिख लो एंगल POD इक्वल टू अल्फा, ऐसे लिख लो। तो OD कितना हो जाएगा, OP कॉस अल्फा, और PD कितना हो जाएगा, OP साइन अल्फा, और OP कितना है R स्क्वायर, तो हो गया कैपिटल R स्क्वायर बाई फिर 4 कर दें, अब फिर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम लिख दें साइन 2 अल्फा। ये A1 हो गया। इसके बाद इसमें अब R और अल्फा की वैल्यू निकालना बाकी है। A2 इक्वल टू एरिया बिटवीन कॉर्ड OP एंड आर्क OP, कॉर्ड OP एंड आर्क OP इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल। ये जो आर्क OP है, अब देखने से चाहे जैसा लगे, लेकिन डेटा ये बताता है ये कार्डियोइड का पोर्शन है, कार्डियोइड के लिए पोल पर ये टेंजेंट होता है। तो एक तो बाउंड्री ये हो गई जिसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, ये लिमिट बन जाएगा, और दूसरी लाइन ये जा रही थीटा इक्वल टू अल्फा, और R स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू अल्फा। R स्क्वायर माने ये A स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, इतना हिंट आपके लिए काफी है। इस इंटीग्रल को आप पूरा करोगे। अब रही बात कैपिटल R और अल्फा की वैल्यू की, वो मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आप लेमनिस्केट में निकाले थे वैसे ही यहां भी निकालना है। देखो कैसे, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें फाई बराबर थीटा बाई 2 आता है, लेकिन चलो निकाल के देखते हैं। ये हो गया नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी ऑब्टेन dr/d theta equal to a sin theta implies that 1/r dr by d theta equal to a sin theta upon r की वैल्यू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
फिर पहचानिए इसको, क्या चीज़ है ये, कॉट फाई है। कॉट फाई इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया कितना, कॉट थीटा बाई 2। देखो मैंने कहा था ना थीटा बाई 2 आएगा, याद आ रहा था मुझे। implies that phi इक्वल टू थीटा बाई 2। फिर एट पी साई इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसके साथ और इसके साथ एंगल बनाना है, तो चाहे इधर बनाओ तो पाई बाई 2, चाहे इधर बनाओ तो पाई बाई 2। साई की वैल्यू होती है थीटा प्लस, हाँ इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, दैट इज फाई इक्वल टू अल्फा बाई 2 एट पी। तो साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज थीटा प्लस, सॉरी थीटा की जगह अल्फा लिख दो, अल्फा प्लस फाई की वैल्यू अल्फा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 implies दैट 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 implies दैट अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, इसे यहां रख दोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ऑल्सो आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा implies दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा एट पी इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 मैंने 60 डिग्री, मैंने कॉस 60 डिग्री मैंने 1 बाई 2, तो ये बराबर आ गया ए बाई 2। इम्प्लाइज दैट कैपिटल आर इक्वल टू ए बाई 2। सभी डेटा हमने आपको दे दिया, फिगर दे दिया, बस वही इंटीग्रल जो हमने छोड़ दिया था वही आपको पूरा करना है। थैंक यू।